गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 और चैप्टर नंबर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। बच्चों, अभी तक 5 डिफरेंट पार्ट्स मैंने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं, लाइन बाय लाइन। ये 6th पार्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ दिख रहा है, ये पैराग्राफ बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इससे पहले वाले पैराग्राफ को, और इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है। हम लोग साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बात कर रहे थे बच्चों। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है, ये हम लोग इस पैराग्राफ में समझेंगे। In scientific forestry, natural forest which had lots of different types of trees were cut down. In their place, one type of tree was planted in straight rows. Scientific forestry में क्या होता है बच्चों, जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है, प्राकृतिक जो वन होता है, जिसमें कि अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के पेड़ होते हैं, प्रजातियों के, उनको काट दिया जाता है और उनकी जगह एक ही तरह का पेड़, एक ही प्रजाति का पेड़ लगा दिया जाता है, रोज़ में, है ना, कतार में एक ही तरह का 1 by 1 लाइन में पेड़ लगा दिए जाते हैं बच्चों। दिस इज़ कॉल्ड अ प्लांटेशन। ये एक तरह का प्लांटेशन होता है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सर्वेड द फॉरेस्ट, estimated the area under different types of trees and made working plans for forest management. वन विभाग के जो अधिकारी होते थे वो सर्वे करते थे जंगलों का, और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते थे, और जिन क्षेत्रों में, जिस एरिया में, जंगल के जिन एरिया में जो अलग अलग तरह के पेड़ होते थे, उसके बारे में एक वो एस्टीमेट बनाते थे, वर्किंग प्लान बनाते थे, ताकि उस फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किया जा सके, उस वन का प्रबंध किया जा सके। दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। वो लोग ये योजना बनाते थे कि कितने वन के कितने एरिया को, कितने क्षेत्र को काटा जाए ताकि वहाँ पे नया प्लांटेशन हो सके। The area cut was then to be replanted so that it was ready to be cut again in some year. यानी जिस जंगल के जिस इलाके को, जिस एरिया को, जिस क्षेत्रफल को काटा जाता था, वहाँ पर फिर से रीप्लांट यानी फिर एक खास तरह की प्रजाति के पेड़ को लगा दिया जाता था। पूरा एकदम सिस्टमैटिकली, व्यवस्थित रूप से लगाया जाता था, रोज़ में, है ना, कतारों में लगा दिया जाता था, तुरंत लगा दिया जाता था, यानी ताकि आगे आने वाले वर्षों में वो पेड़ तैयार हो जाएं, काटने लायक हो जाएं, ताकि उनको काट कर उनका उपयोग किया जा सके। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1865, it was amended twice, once in 1878 and then in 1927. फॉरेस्ट एक्ट 1865 में लागू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना। वनों से संबंधित जो कानून था वो पहली बार भारत में 1865 में लागू किया था, लेकिन इसको 2 बार इस कानून में संशोधन किया गया, सुधार किया गया। एक बार 1878 में और दूसरी बार 1927 में। बच्चों, ये सारी डेट्स, ईयर्स वगैरह आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह से सवाल आते हैं। The 1878 Act divided forest into 3 categories: reserved, protected and village forest. 1878 में जो कानून आया, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो कानून बना, अंग्रेजी सरकार ने बनाया, उस कानून के तहत वनों को, यानी जंगलों को 3 मतलब कैटेगरीज़ में, 3 क्लासेस में बांटा गया, विभाजित किया गया जंगलों को। जितने भी जंगल थे
एक तो रिजर्व्ड, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा विलेज फॉरेस्ट। तो ये क्या थे? द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जो बहुत अच्छे मतलब उन वन अधिकारियों के नज़र में जो जंगल या वन बहुत अच्छे माने जाते थे, उनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया। इसमें क्या था? विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज़। रिजर्व फॉरेस्ट, जिन जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा मिल जाता था, वहाँ आसपास के ग्रामीण लोग जो हैं, जो निवास करते थे उस जंगलों के आसपास के इलाके के लोग, उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कि वो जंगलों में जाएं और वहाँ किसी भी तरह के जंगली चीज़ों का, वनों के उत्पादों का उपयोग कर पाएँ। ठीक है। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, है ना। अगर लोगों को अपना घर बनाना है या ईंधन की लकड़ी लेनी है, तो वो लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या विलेज फॉरेस्ट से ही ले सकते हैं लकड़ी। ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में जो जंगल आ गया, वहाँ तो बिल्कुल आप जा भी नहीं सकते। ठीक है। अब आते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 2.1, हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। इन कानूनों के कारण जो कॉलोनियल पावर्स थी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उन लोगों ने जो फॉरेस्ट एक्ट बनाए, जंगलों से रिलेटेड जो कानून बनाए, उससे वहाँ जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग थे या जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, उनके जीवन पर क्या असर पड़ा। ठीक है। फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। फॉरेस्टर यानी जो वनों से संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी जो थे, और जो ग्रामीण थे, इन लोगों के जंगलों के बारे में, एक अच्छा वन क्षेत्र, एक अच्छा वन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में अलग अलग विचार थे ग्रामीणों के और वन से संबंधित अधिकारी या कर्मचारियों के। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, फ्यूल, फॉडर, लीव्स। ग्रामीण जो लोग थे, ग्रामीण लोग चाहते थे कि जंगल जो प्राकृतिक रूप से जो जंगल है, जो वन है, वही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ स्पीसीज यानी विभिन्न तरह की प्रजातियों के पेड़ पौधे रहते हैं। जो प्राकृतिक जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, एक ही तरह का पेड़ नहीं होता। तो इससे क्या होता है, ग्रामीणों की जो हर तरह की ज़रूरत हो, जैसे उनको ईंधन की लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, पत्तियाँ वगैरह, है ना। किसी पेड़ से उनको ईंधन मिल गया, किसी पेड़ से उनको पशुओं के लिए चारा मिल गया, किसी से पत्तियाँ मिल गई, है ना। तरह तरह की प्रजातियाँ होती हैं, तो तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज विच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज। लेकिन जो जंगल विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे, या ये कह लो अंग्रेजी सरकार के जो नुमाइंदे थे, उनको किसी तरह के चीज़ों से मतलब नहीं था। उनको सिर्फ ये मतलब था कि हमको बढ़िया लकड़ी कैसे मिले, ऐसी बढ़िया लकड़ी जिससे कि पानी के जहाज और रेलवे के स्लीपर्स वगैरह बनाए जा सकें, और उनको बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड। उनको उन्हीं पेड़ों की आवश्यकता थी जो कि हार्डवुड, कठोर लकड़ी, बढ़िया लकड़ी दे। एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट, और ऐसे पेड़ रहें जो एकदम स्ट्रेट रहें, सीधे रहें, और खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इमारती लकड़ी मिल सके। सीधा पेड़ जो होता है, उसमें लकड़ी जो वुड होती है, वो एकदम जो ब्लॉक्स होते हैं, वुडन ब्लॉक्स होते हैं, वो अच्छे मिलते हैं, है ना। सो पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड सॉल वर प्रोमोटेड एंड अदर्स वर कट। इसलिए टीक और साल, टीक के पेड़ और साल के जो पेड़ थे, उनको तो वरीयता दी गई और बाकी पेड़ों को काटा गया। In forest areas, people use forest product, roots, leaves, fruits and tubers for many things.
Fruits and tubers were nutritious to eat, especially during the monsoons before the harvest has come in. बच्चों, जंगलों में या जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के वनों के उत्पादों का उपयोग अपने जीवन को चलाने के लिए करते थे, चाहे वो जड़ें हों, पत्ते हों, फल हों, ठीक है, हर तरह की चीज़। फलों वगैरह से एक अच्छा पोषक भोजन मिल जाता था, ख़ास तौर से मॉनसून के समय, ठीक है, जब तक कि कोई फसल न हो जाए, फसल तैयार न हो जाए। हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन, है ना। कई तरह के जंगलों में ऐसे पौधे थे जिनका उपयोग दवाइयों के लिए होता था। वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लाइक योक्स एंड प्लोज, बैम्बू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेज एंड इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट एंड अम्ब्रेला। और लकड़ी, कई तरह लकड़ी का प्रयोग होता था, जैसे हल वगैरह बनाने के काम और औजार वगैरह बनाने का काम जो है वो आता था काम। इसके अलावा जो बांस होता था, बैम्बू जो है एक फेंस, बाड़ लगाने के काम में बहुत अच्छा उपयोग हो जाता था बांस का। इसके अलावा बांस से टोकरी वगैरह, छाता जो अम्ब्रेला होता है, वो बनाने के काम आ जाता था। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉर्ड कैन बी यूज्ड एज पोर्टेबल वाटर बॉटल। इसके अलावा बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा, लौकी देखा होगा, लौकी वगैरह, और ये लौकी और उसी के प्रजाति के कुछ ऐसे सब्जियां या वो होते हैं, फल होते हैं जो मतलब अगर पौधे में ही सूख जाते हैं। सूखने के बाद क्या होता है बच्चों, उसका जो ऊपर की जो उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो इतनी कड़ी और मोटी होती है कि उसको ग्रामीण, उस समय जो ग्रामीण आदिवासी लोग होते थे, उसको उसके अंदर का जो भी माल होता था साफ करके उसको वाटर बॉटल के तौर पे यूज़ करते थे, ठीक है। मतलब वन जो जंगल हैं वो एक ऐसी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी डेवलप करते थे जिससे कि वो इन लोगों को ये मतलब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, है ना। वो मतलब उनका जीवन जो है बहुत अच्छे तरीके से चल जाता था। ऑलमोस्ट everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposable plates and cups, and siadi creeper can be used to make ropes, and the thorny bark of the semur tree is used to grate vegetables. Oil for cooking and to light lamps can be pressed from the fruit of the mahua tree. मतलब हर चीज़, जंगल से हर चीज़ मिल जाती थी। अगर मतलब पत्तियों को आपस में सिल करके, जोड़ करके, जो खाने की जो थाली होती है, कप प्लेट वगैरह होता है बच्चों, अब आप लोग के ज़माने में तो डिस्पोजेबल प्लेट और डिस्पोजेबल थाली आती है आजकल शादी पार्टियों में, है ना। डिस्पोजेबल जो बाउल्स आते हैं, कटोरियाँ आती हैं, है ना। आप इसमें आजकल शादी पार्टी वगैरह में मिलती हैं और आप लोग खाते हो। हम लोग जब छोटे थे, अपने गांव में रहते थे, तो जैसे कोई किसी तरह की कोई फीस्ट होता था, यानी भोज वगैरह होता था, तो उसमें पत्ती होती है ना, किस पेड़ की पत्तियाँ होती हैं ये मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन पत्तियों को जोड़ करके थाली बनाई जाती थी। उस थाली पे लोग खाना खाते थे। अभी भी बहुत जगह पे होता है ऐसा। तो अब आप सोच लो कि खाने के लिए थाली भी मिल रही है आपको जंगल में, ठीक है। और एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा क्रीपर का मतलब जो ज़मीन पे जो मतलब अलोंग विद ग्राउंड जो पौधे होते हैं ना, एक क्लाइंबर होता है, एक क्रीपर होता है। क्लाइंबर ऐसा पौधा होता है जो किसी के सहारे से, बेल वाला पौधा होता है जो चढ़ता है, और एक ऐसा बेल वाला पौधा होता है जो ज़मीन पे ही
रेंगने जैसा होता है, मतलब वो चढ़ता नहीं है। जैसे तुम्हारा ये हो गया, पंपकिन हो गया, है ना, पंपकिन जो कोहड़ा वगैरह हो गया, तो वो ज़मीन पे क्रीप करता है वो पौधा। तो उसी तरह एक क्रीपर होता है जिससे रस्सियाँ बनती थी, ठीक है। और थॉर्नी बार्क ऑफ सेमुर, सेमर बच्चों, सेमर का पेड़ जो होता है ना, सेमर का पेड़ तुम लोगों ने नाम सुना होगा। उसकी जो रुई होती है बहुत ही मुलायम होती है, उससे तकिया पिलो बनता है। मतलब जो आपने कॉटन रुई का तकिया देखा होगा, एक सेमर का भी तकिया होता है, बहुत वो लोग बताते हैं कि वो एकदम मेडिसिनल होता है। सेमर का तकिया अगर आप लगा के सो रहे हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो वो सेमर का जो पेड़ होता है उसकी जो बार्क होती है यानी छाल होती है, वो उससे सब्जियों को कद्दूकस किया जाता था, ठीक है। कद्दूकस करने के काम आती थी उसकी छाल। और महुआ, महुआ का जो पेड़ है उसका जो फल है, महुआ का जो फल है उसको उससे तेल निकाला जाता था, और उस तेल का उपयोग कुकिंग, भोजन बनाने में भी होता था, और लैंप जलाने के, दिया जलाने के भी काम आता था। द फॉरेस्ट एक्ट मींट सीवर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। और ये जो फॉरेस्ट एक्ट, ये जो वनों से संबंधित जो कानून, जंगल से संबंधित जो कानून जो अंग्रेजी सरकार ने बना दिया, इसने ग्रामीणों के ऊपर एक बहुत गंभीर असर छोड़ा, बहुत गंभीर। आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस, कटिंग वुड फॉर देयर houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal. जैसे ही ये कानून लागू हुआ, अंग्रेजी सरकार ने कानून लागू किया, वैसे ही इन ग्रामीणों की जितनी भी गतिविधियां थीं, जैसे क्या लिखा हुआ है, लकड़ियों को काटना अपने घर बनाने के लिए, अपने पशुओं को चराना जंगल में, है ना, फल इकट्ठा करना, जड़ें इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, सब गैर कानूनी हो गया, बिकेम, है ना। पीपल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम दैट फॉरेस्ट, एंड इफ दे वर कॉट दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम। बच्चों, अब मजबूरी थी, एकाएक आपने कानून तो लागू कर दिया। कानून लागू करने से नहीं ना होता है भाई। जो हजारों साल से लोग जंगलों को अपना घर मान रहे थे, अपना हर चीज़ मान रहे थे, वहीं से उनका जीवन चल रहा था, अब वो एकाएक आपने कानून लागू कर दिया तो वो बेचारे मजबूर हो गए, है ना, लकड़ी, जंगलों से लकड़ी चुराने में, ठीक है। यदि चुराते हुए, लकड़ी काटते हुए वो पकड़े जाते थे, तो अब वो उन फॉरेस्ट गार्ड्स की दया पर हो जाते थे, जो अक्सर रिश्वत ले करके उनको छोड़ते थे, ठीक है। विमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हैरेस पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फॉर देम। अक्सर जो महिलाएं थीं वो जंगलों में अपने ईंधन की, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी, सूखी लकड़ी खोजने जाती थीं। वो बेचारी विशेष रूप से चिंतित हो गई, और ये आम बात हो गई पुलिस के सिपाहियों और फॉरेस्ट के गार्ड लोगों की, कि वो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको हैरेस करें, उनको परेशान करें। और अक्सर वो जो पकड़े जाते थे, जो लोग पकड़े जाते थे जंगलों का उत्पाद लेते हुए, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हुए, तो अक्सर ये पुलिस वाले और ये फॉरेस्ट के जो गार्ड होते थे, वन रक्षक, वो उनसे तरह तरह की डिमांड करते थे, फ्री में खाना वगैरह वगैरह, है ना, कि हमको फ्री में खाना दो, ये दो, वो दो, मतलब मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, और कल हम लोग 2.2 हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन, इस पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों।
तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।